ध्यान रखिएगा अभी। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। अपन को आज ये कोलकाता जाना, अरे कोलकाता तो राजेश सर के पास जाने ही वाले थे, पर कोलकाता से वीना राठी जी जोड़ रही है। पहले वीना मैम के पास चला जाए। वीना मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय मैम। हेलो। और ये अच्छा ये बताओ, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? हम 20 साल हो गया है। 20 साल से हो? और कैसा चल रहा हाँ, है? थोड़ा कैसे थोड़ा। आप स्टॉक कैसे चुनते हो? खुद ही करते हो या कोई मदद करता है? नहीं, हस्बैंड करते हैं थोड़ा बहुत, वही देख देख के थोड़ा बहुत करते हैं हम। तो 20 साल से हस्बैंड है कि 20 साल से आप हो स्टॉक मार्केट नहीं, में? हम भी है। हम अभी थोड़ा थोड़ा अपने आप लेते हैं और हस्बैंड भी बताते हैं, थोड़ा राय देते हैं। आपके CNBC भी देखते हैं, उसी से भी। ओके, चलिए। पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है? कमाई हो रही है? हाँ, हो रही है। बस तो ठीक है। अच्छा, पहला सवाल कौन सा वीना मैम? हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी है, 10 शेयर लिए 2000 के रेट में। अभी 6 महीने पहले ही लिए। बढ़िया है। और लिए लंबी अवधि के लिए थे कि ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? हाँ, लंबी अवधि के लिए लिए। तो मतलब लेके भूल गए और रख लिया, अच्छी कंपनी लेके रख लेते हैं ऐसा? नहीं, अभी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इसलिए। मुनाफा बांध लेना चाहिए कि बने रहना चाहिए? हाँ हाँ, बने है ना रहे। राजेश सर? गोदरेज, गुड आफ्टरनून आपको। गोदरेज प्रॉपर्टीज सर, 6 महीने में 400 450 रुपए कमाई। कमाई तो अच्छी हो गई है। बने रहूं या निकल जाऊं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ। सवाल गोदरेज प्रॉपर्टीज पे है। अब जो देखा जा रहा है, और रियल एस्टेट में बहुत अच्छी बढ़त देखी जा रही है। कई प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक रहे हैं। वीकेंड पे न्यूज आई DLF के एक बहुत ही अ, भारी प्रोजेक्ट, भारी इन द सेंस महंगा प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक गया। तो ये सब चीज दिखा रही है कि इंडस्ट्री में ट्रैक्शन है, लो इन्वेंट्री है। इंटरेस्ट रेट कट भी अभी फिलहाल हो गए, CRR कट हुआ है, तो ये सारी चीजें इस पूरे सेक्टर को सहायता करेंगी। जहाँ तक गॉडरेज प्रॉपर्टीज की बात है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इन्होंने अभी बेंगलुरु में, पुणे में नए प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं और 15,000 घर इन्होंने बेचे, और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। हमारा अनुमान है ये स्टॉक 2800 तक जा सकता है। अब क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए ली है, तो ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, इसे मैं कहूंगा कि इग्नोर करें, क्योंकि आपने तो ट्रेडिंग के लिए लिया नहीं है, तो फिर क्यों रोज का उतार चढ़ाव देखना। तो आप 2800 के टारगेट के लिए बनी रहे स्टॉक। 2000 पे लिया था, 2800 के टारगेट से, और टारगेट के पास आ रहा होगा तो अपन रिव्यू करेंगे, क्या पता उसके बाद और बेहतर समीकरण बैठने शुरू हो जाए। पर ये आप सही कह रहे हो, हाथों हाथ बिकने। वो DLF ने मुंबई के हर न्यूज़पेपर पे छाप दिया, कवर पेज पूरा ले लिया था अभी, और अपडेट देने के लिए कि एक हफ्ते में राजेश सर 12,000 करोड़ की सेल्स कर डाली, प्री सेल्स। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ नहीं, 12 हफ्ते भर में। और ऐसी में काउंट कर रहा था टोटल फ्लैट जो थे, और 12,000 करोड़ रुपए, तो 10-12 करोड़ का तो एक यूनिट साइज होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि महंगे 7 दिन प्रोजेक्ट में पूरा हाथों बेच हाथ दिया। बिक रहे हैं। महंगे गजब प्रोजेक्ट बिक रहे हाथों हैं। हाथ हाँ बिक हाँ, और ये सब प्रीमियम बनाने का काम ही करते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज रखिए, बिल्कुल सही लॉजिक है, प्रीमियम के जलवे खतरनाक हैं। भोपाल से शेफाली शर्मा जुड़ती हुई फोन लाइन पे। शेफाली जी साक्षात नहीं दिख रहा है आप। हेलो। मैं कह रहा हूँ शेफाली जी, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। नहीं, एक्चुअली मैं मैं बाहर आ गई थी, इस वजह से मैं अब कॉल पे ही हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, शेफाली जी की एब्सेंट मार्क करो यार। शेफाली जी, पहला सवाल कौन सा है? मेरे 2 शेयर्स हैं, गेल और भारती हेक्सा। गेल मेरे पास 500 शेयर्स हैं 195 पे, और क्यों लिए भारती थे? हेक्सा ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे कि ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ट्रेडिंग का ही मन था। तो 200 पे उसको निकालना था, वो 1 सेकंड के लिए 200 पे आया, तब से फिर आया ही नहीं। और स्टॉप लॉस नहीं और लगाए थे? स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। मुझे लगा कि ये, क्योंकि तेल की कीमतों में वो हो रहा है, तो ये आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। मुझे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, बहुत छोटा सा तो वो टारगेट जो था। तेल की पर कीमत मेरा में वो छोटा, हो रहा है, वो तो तेजी भी हो रही है, वो मंदी भी हो रही है, वॉलेटिलिटी हो रही है। ऐसे में ट्रेडर बंधुओं को तो स्क्रीन पे बैठना चाहिए पूरे टाइम, और एटलीस्ट निकले तो स्टॉप लॉस तो रख के निकलना चाहिए था। गेल अब क्या करें, 14 रुपए का नुकसान हो गया। अपन सिर्फ तेल को खेलने के लिए, तेल गैस की वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए गेल लिया था। राजेश सर, अब क्या करें?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि ₹195 में इन्होंने लिया और 200 का टारगेट रखा। ₹5 के लिए ये ट्रेड कर रही हैं, जिसमें कुछ पैसे डीमैट में वाले ले जाएँगे, कुछ पैसे ब्रोकरेज में चले जाएँगे, तो इनके आएगा क्या? तो ऐसे छोटे-छोटे ट्रेड को थोड़ा-सा अवॉइड करें अनलेस अंटिल कि वो इंट्राडे हो। क्योंकि उसमें आपके डीपी वगैरह के चार्जेस कम लगते हैं, ब्रोकरेज कम लगती है। अब आते हैं कंपनी पे, तो अभी इज़राइल-ईरान की जो दिक्कतें चल रही है, उसके लिए स्पॉट की एलएनजी प्राइसेज़ ऊपर जा रही है और जिससे कारण से हो सकता है कि डिमांड में थोड़ी गिरावट रहे। चौथी तिमाही के नतीजे भी 6% के आसपास बॉटम लाइन में डाउन आए थे, बट एबिटा मार्जिन ऊपर था। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है डिमांड अच्छी रहने वाली है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी 4% के आसपास बैठती है। मैं कहूँगा थोड़ी-सी अपनी अवधि को बढ़ाएँ, ये 1-2 दिन का न ना देखें और इसको होल्ड करें, तो ₹200 का टारगेट, ₹210 का टारगेट इसमें आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ओके, ये गेल पे भी। अगले सवाल के लिए आता हूं। पहले मुंबई से पल्लवी मैम जुड़ती हुई फोन लाइन पे ही। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम, आपका पहला सवाल। मेरे दो सवाल हैं सर, एक इरकॉन इंटरनेशनल और एक IRFC। तो पहले इरकॉन पूछते हैं, लिया हुआ है कि लेने का मन है पल्लवी मैम? नहीं, मैंने लिया हुआ है, 1 साल हो गया मुझे लिए हुए। अच्छा, हाँ। तो अरे मेरे बाप पास रे, एटलीस्ट 150 रुपए का नुकसान हो रहा है? मेरे 150 का नुकसान हो रहा है आपको? आपने लंबी अवधि के लिए लिया था इरकॉन, पल्लवी जी? हाँ जी, लंबी अवधि के लिए लिया था। और जब रेलवे स्टॉक्स का हाई बहुत था तब ले लिया था, है ना? उसके बाद रेलवे स्टॉक करेक्ट कर गए, है ना? करेक्ट। राइट सर, ठीक है। उस टाइम पे तो बहुत ही हाइप था। अब वो कोर्स धंधे तो नहीं इम्पैक्ट हुए होंगे, वैल्यूएशन जरूर कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हुए होंगे। आप जहां खड़े हैं उसको लेकर अब रीजनेबल कॉन्फिडेंस की चल जाएगा, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब वैल्यूएशन जस्ट है। इरकॉन लॉन्ग टर्म वाले करें क्या जो ऊपर फंस गए? देखिए, ऊपर के जो लेवल्स इनके लिए हुए ना 330-32 के, वो मुझे आते हुए बहुत समय लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि मेरी उम्मीद ये है कि ये सवा 200, 240 तक अगले 1 साल में बिल्कुल जा सकता है। ऊपर के वैल्यूएशंस जो थे बहुत हाइप थे, अब करेक्ट होकर के वैल्यूएशन ठीक-ठाक आ गए हैं। गवर्नमेंट का दोबारा से फोकस बना है रेलवे में, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उम्मीद है कि FY 26 में नए प्रोजेक्ट्स और आएँगे। अभी फिलहाल इन्हें 1068 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है इस वक़्त बने रहने चाहिए। बट वो 332 के जो इनके खरीद के भाव है, वो टारगेट आते हुए दूर नज़र आते हैं। बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि इन लेवल्स पे अगर इन्हें फंड अलाउ करते हो तो थोड़ा-सा एवरेज कर लें। ओके, अगर फंड्स अलाउ कर रहे हैं तो एवरेज, आपका भाव आने में बड़ा मुश्किल है, तो ज्यादा बेहतर है कि वो एवरेज कर लिया जाए। अच्छा, वीना मैम, अगला सवाल कौन सा है हमारा? हमारा SRF है। SRF अच्छा, 20 शेयर लिए हैं, हाँ। 2300 के रेट में। अच्छा, जब आप हमारा बोलती हो तो मतलब आपका और आपके पति का, ऐसा पूछते हो क्या? नहीं, हमारा हस्बैंड का अलग है, हमारा अलग है। जी, हम राजस्थान वाला छोटा हमारा है, लेते हैं। हमारा, ठीक बात है। SRF तो क्या पूछूं, मुनाफा मान लूं या बने रहूं? दोनों में तो बढ़िया मुनाफा क्या हो ही करें, रहा है हम तो आपको। लंबी अवधि के लिए लिए थे, ना, लेकिन अभी आपने अच्छी मार्केट पेडिग्री के ऊपर स्टॉक्स भी नीचे ले जा रखे रहा है, हैं, तो कोई क्या दिक्कत करें। नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी पेडिग्री अच्छी, राजेश तो वैसे ही वेट कर दिया, और SRF और पूछ देता हूँ। राजेश सर, SRF क्या करे? 2300 की खरीद है। देखिए, शानदार कंपनी है। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए, एबिट पे 53% का जंप आया। स्पेशलिटी केमिकल्स में अब हमें थोड़ी-सी वापस से मूवमेंट आती हुई दिख रही है। फ्लोरोकेमिकल बिज़नेस अच्छा चल रहा है और मैनेजमेंट ने करीब-करीब 20% के केमिकल बिज़नेस में ग्रोथ की गाइडेंस दी है। मुझे लगता है 3400 के टारगेट के लिए इन्हें बने रहना चाहिए। ये सही है, कोलकाता वाले स्मार्ट होते हैं एकदम। गोदरेज प्रॉपर्टीज, SRF सही भाव पे लिया हुआ है। दोनों कोलकाता वाले ही मुस्कुरा रहे हैं भाई। ठीक है। अच्छा, समय बचा है तो मैं एक बार जाऊं। शिफाली मैम, आप सॉरी, नहीं, मेरे ख्याल से शिफाली मैम ने अगला सवाल पूछा था। शिफाली मैम, कौन सा पूछा था अगला? भारतीय हेक्साकॉम, कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे? 36 शेयर्स है मेरे पास, 1904 की खरीद है। शिफाली मैम की फोटो कैसे आ गई? लास्ट टाइम पहले फोन पे नहीं दी थी, अभी एकदम से आ गई। अच्छा, ये स्मार्ट है प्रोडक्टर साहब, पीछे से मांग ली शेफाली मैम से। भारतीय हेक्साकॉम 36 स्टॉक्स, 1904 की खरीद, 150 रुपए का लॉस हो रहा है। शेफाली मैम, ये भी ट्रेडिंग था या लॉन्ग टर्म है ये? तो मैं लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल 3 साल। ऐसा नहीं है, भोपालियों ने भी
फंडामेंटली तो डिसेंट कंपनियां खरीदी हैं, ऐसा नहीं है राजेश सर। थोड़ा सा मामला हम लोग का गड़बड़ा गया है। कैसी लग रही है भाई ये भारतीय एक्सोकॉम? सही बात है, भोपाल के लोग भी स्मार्ट तो होते ही हैं, है ना। खैर, एनीवेज, भारतीय एक्सा टेलीकॉम के कारोबार में है, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं देती है, और टैरिफ हाइक और डेटा कंजम्पशन जो बढ़ा उनसे इनका कंपनी को बहुत फायदा हुआ। चौथी तिमाही में आरपूज में करीब करीब 6% की बढ़त आई, मार्जिन सुधरे, और पूरे साल का ईपीएस 30 रुपए के आसपास आया बनिस्पत के 10 रुपए के। तो मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 9 महीने में मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। फ्री कैश फ्लो कम से कम 2000 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया है, दैट्स वेरी एक्साइटिंग है उससे, तो बने रहें स्टॉक में। सही, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। तो ठीक है, टिट फॉर टैट हो गया यहाँ पे। इस नोट पर एक काम करें, ब्रेक ले लिया जाए। भैया शेफाली जी, वीना जी, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर बने हुए हैं, राजेश सर से आज की एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे और बाकी चर्चा भी करेंगे। इस बीच जिस ब्रेथ को मैं दिखा रहा था एक वार्निंग साइन के तौर पे, वो और तगड़ी डिटोरिएट होना शुरू हो गई है। ये रेशो, अपन कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे, 80% शेयर्स इन रेड, अभी रेशो 1:5 हो गया है। हर टिक के साथ और डिटोरिएशन बढ़ता चले जा रहा है। स्क्रीन खराब है, अब पता नहीं इसके बाद निफ्टी कैचअप करता है, सेकेंड हाफ में दबाव गहराता है नहीं गहराता, वो देखना होगा एक्सपायरी के दिन, या तो मैनेज हो जाएगा। पर ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे देखिए। खैर, गिरावट भी अच्छी है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक खरीदना चाहते थे तो शायद नीचे के स्तरों पे मिल रहे हो, कंफर्टिंग वैल्यूएशंस पे मिल रहे हो। राजेश सर, आज का एसबीएस स्टॉक पिक आई एम होपिंग ऐसी कुछ होगा, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक जो एक्यूमुलेट करा जाए। कौन सा हो सकता है वो, या फिर कौन सा है? आशीष जी, जनरली मैं न्यू लिस्टिंग पे बात अवॉइड करता हूँ, लेकिन आज की जो लिस्टिंग है सीमेंस एनर्जी, वहां पे ध्यान देने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर कंपनी देखो तो बहुत शानदार पेडिग्री है डिकार्बोनाइजेशन में, पावर जनरेशन में, पावर इवैक्यूएशन, ग्रेड, ईपीसी, क्लीन एनर्जी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, सारे ही कारोबार में है। और न केवल भारत में बल्कि कुछ साउथ एशिया कंट्री जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स में भी कामकाज कर रही है। नए बिजनेस लाइन जैसे कि पीएम इलेक्ट्रोलाइजर, हाइड्रोजन ब्लेंड फायर्ड गैस वगैरह में भी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि 15,000 करोड़ की इस वक्त ऑर्डर बुक है, जो कम से कम 2 साल के रेवेन्यू को दर्शा रही है। और हमें ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में अगले 2 साल तक कम से कम 30% के आसपास बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत शानदार कंपनी है। आज के बाजार के कारण से थोड़ा सा डाउनडॉल स्थिति में है, नीचे की तरफ है, और मैं समझता हूँ हो सकता है कि क्योंकि आज ही की लिस्टिंग आई है, बहुत से लोगों को डीमर्जर में मिला होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट आए, लेकिन ये स्टॉक लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, रखिए स्टॉक को रडार पे, आज की लिस्टिंग को रडार पे, जो डीमर्ज्ड एंटिटी आज लिस्ट हुई। खैर यार, मैंने आपको कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, मैंने ट्वीट पे आपको टैग करा था पिछले हफ्ते, पिछले वीकेंड मैंने ना, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। राइट, पहले वो एनिमेटेड थी, इस बार वो ह्यूमन इंटरफेस के साथ आई। राजेश सर, गजब मूवी, आपने देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी है, बट क्योंकि आपने रिकमेंड किया है, क्योंकि हर बार मैं ही रिकमेंड करता हूँ, इस बार आपकी रिकमेंडेशन है, तो बिल्कुल जाऊंगा, प्रोवाइडेड वो थिएटर्स में हो, क्योंकि पिछले सारी हफ्ते ही आई है। हाँ, सारी जगह आमिर खान साहब छाए छाएंगे, हुए हैं। कल छाएंगे, और उस पर अपनी बात होनी है। तारे जमीन के बाद आ रही है सितारे जमीन पर। इसका ट्रेलर अच्छा लग रहा है, मैं आने से पहले शो के देख रहा था, मुझे लगता है ये पहले लग रहा था बना दी फिर से, लेकिन लग रहा है कि हर फ्रंट पे बढ़िया पैकेज्ड है, एंटरटेनमेंट का भरपूर। आपने ट्रेलर देखा क्या इसका, सितारे जमीन पर पे? जी बिल्कुल, ट्रेलर देखा था, और कास्टिंग अच्छा भी लग अच्छी रहा है। है, कास्टिंग आमिर भी खान अच्छी के है। हाँ, साथ आमिर खान के साथ जेनेलिया देशमुख / डिसूजा है, हाँ। तो वो अच्छी कास्टिंग कह सकता हूँ।
और उम्मीद है कि अच्छी बन पड़ेगी पिक्चर। नहीं, लग रहा है ट्रेलर देख के तो मुझे अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा ट्रेलर देख के कि पूरा पैकेज है, बढ़िया है। राजेश सर थैंक यू सो मच। इस पर अपन बात करेंगे अगले हफ्ते, आई एम श्योर हम दोनों ने तब तक देख ली होगी, ये देखने वाली तो लग रही है। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू।